दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 46, 47 और 48 को करेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2004। दोस्तों पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए 2004 से ही गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है। अगला सवाल कहता है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रांची। अगला सवाल है, किस वर्ष हो लोगों ने आत्मसमर्पण किया और सीधा कंपनी को कर देने के लिए तैयार हुए? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1837 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 81। अगला सवाल कहता है कि दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल कहता है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा नदी के किनारे ही जमशेदपुर अवस्थित है। अगला सवाल कहता है कि सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लातेहार में। अगला सवाल कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो सका था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72 वर्ष। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का तुरंडीह किसके लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का तुरंडीह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोने की खान के लिए। अगला सवाल कहता है कि पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुमला जिले में ही स्थित है पालकोट आश्रयनी। अगला सवाल कहता है कि जमशेदपुर की स्थापना किसने करी थी? तो जमशेदपुर की स्थापना करी थी जे.एन. टाटा ने। किसने? जे.एन. टाटा ने। अगला सवाल कहता है कि पलामू पर अंग्रेजी आधिपत्य कब स्थापित हुआ? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1771 से 72 ईस्वी के दौरान। अगला सवाल कहता है कि 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जय सिंह किस राज्य के थे? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा के थे। किस राज्य के? उड़ीसा के। अगला सवाल कहता है कि धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? ठीक है, धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चिरकुंडा में। अगला सवाल कहता है कि आकाशवाणी रांची की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1957 में ही आकाशवाणी रांची की स्थापना हुई थी। अगला सवाल कहता है कि राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण करने को आदेश दे सकेगी, सीएनटी एक्ट की किस धारा में यह वर्णित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 80। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट की धारा 113 से वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्तें हैं या लगान का वस्तु रूप है, इसका निर्णय कौन करेगा? ठीक है, सीएनटी एक्ट की धारा 113 से वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्तें हैं या लगान का वस्तु रूप है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्व अधिकारी करेगा। अगला सवाल कहता है कि राजस्व अधिकारी के द्वारा, किसके द्वारा? राजस्व अधिकारी के द्वारा भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि होने या ना होने का निर्णय सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धारा 121 में। किसमें? धारा नंबर 121 में। अगला सवाल कहता है कि उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 16 में। अगला सवाल कहता है कि कोई भूमि अगर एक से अधिक जिले या अनुमंडल में स्थित हो तो उसके बाद की सुनवाई उस भूमि के ज़्यादा हिस्से वाले जिले या अनुमंडल के अंदर की जाएगी, इसका प्रावधान सीएनटी एक्ट की किस धारा में है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा नंबर 138 में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में किस विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरीजोर भागलपुर था? ठीक है, झारखंड में किस विद्रोह का जो केंद्र बिंदु है ये वनचरीजोर
या भागलपुर था दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलका विद्रोह का। किसका? तिलका विद्रोह का। अगला सवाल कहता है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर घाटी परियोजना। अगला सवाल कहता है कि सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में स्थापित के संस्थापक का क्या नाम था? ठीक है, कहता है कि सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा जो कि 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में स्थापित हुई थी, उसके संस्थापक का नाम क्या था दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशीनाथ सिंह। ठीक है, सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक थे काशीनाथ सिंह। अगला सवाल कहता है कि तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुल्तानगंज से। अगला सवाल कहता है कि सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा 1205 ईस्वी में स्थापित हुई, उसके संस्थापक का क्या नाम था? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पण नारायण सिंह। अगला सवाल कहता है कि किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? तो तिलका विद्रोह का स्वरूप जो है ये क्या था? गुरिल्ला युद्ध था। अगला सवाल कहता है कि सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की थी? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काशीराम सिंह ने। ठीक है, सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की थी? तो काशीराम सिंह ने ही। अगला सवाल कहता है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनी सिंह खरवार को। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में कुल कितने नदी बेसिन हैं? तो दोस्तों झारखंड में कहता है कि कुल कितने नदी बेसिन हैं? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जो है झारखंड में कुल नदी बेसिन है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड के किस अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार की शैली में मिलते हैं? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्कियन। ठीक है, अर्कियन प्रकार की शैली में मिलते हैं। अगला सवाल कहता है कि बड़ा जामदा समूह क्या है? तो बड़ा जामदा समूह है एक लौह अयस्क का क्षेत्र है। किसका है? लौह अयस्क का क्षेत्र। अगला सवाल कहता है कि सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी पर है? तो सदनी घाघ जलप्रपात जो है ये किस नदी पर है? ये शंख नदी पर है। किस नदी पर? शंख नदी पर। अगला सवाल कहता है कि संथालों के धर्म का आधार क्या है? तो दोस्तों संथालों के धर्म का आधार है आत्मवाद। क्या है? आत्मवाद। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि सीएनटी एक्ट की धारा 58 में किसी रैयत के किसी वर्ष में लगान का भुगतान नहीं होने पर अधिक से अधिक कितने प्रतिशत साधारण ब्याज का प्रावधान है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.25% का। अगला सवाल कहता है कि देय लगान का वस्तु रूप से मुद्रा रूप में रूपांतरण सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? देय लगान का वस्तु रूप से मुद्रा रूप में रूपांतरण सीएनटी एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 61 में। अगला सवाल है कि राज्य सरकार द्वारा बंजर भूमि का बंदोबस्त विहित रूप में पट्टे द्वारा किया जाएगा, सीएनटी एक्ट के किस धारा में इसका प्रावधान है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 61 का को में। ठीक। अगला सवाल कहता है कि सीएनटी एक्ट की धारा 64 से किसी गांव के कृषक या भूमिहीन श्रमिक को किसकी आज्ञा से भूमि को कोरकर में बदलने का अधिकार है? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपायुक्त। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि किसी भी काश्तकार को किसी आदेश या उपायुक्त के आदेश के सिवा उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा, सीएनटी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? किसी भी काश्तकार को किसी आदेश या उपायुक्त के आदेश के सिवा उसकी काश्तकारी से बेदखल नहीं किया जाएगा, सीएनटी एक्ट की किस धारा में इसका वर्णन है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 68 में इसका वर्णन है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष। ठीक है, कोई काश्तकार बेदखल होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से कितने समय आगे तक उपायुक्त के सम्मुख आवेदन दे सकता है? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष। दोस्तों अब हम प्रैक्टिस सेट 48 को करेंगे। हमारा पहला सवाल कहता है कि झारखंड में बासुकीनाथ किस जिले में स्थित है? झारखंड में बासुकीनाथ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका में। किस जिले में? दुमका में ही है बासुकीनाथ।
अगला सवाल कहता है कि झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर स्थित है, तुम्हारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजरप्पा में है छिन्नमस्तिका मंदिर। अगला सवाल कहता है कि क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराने वाले हेमेंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुमका के रहने वाले थे। क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराने वाले हेमेंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों ये जो है दुमका के रहने वाले थे। अगला सवाल कहता है कि हूल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969 के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस रिचर्ड थे। कौन थे, जस्टिस रिचर्ड। अगला सवाल कहता है कि चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद कमल चक्रवर्ती। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक था आनंद कमल चक्रवर्ती। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि कौलेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कौलेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये चतरा में स्थित है। कहाँ पर, चतरा में। अगला सवाल कहता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची में कहाँ रखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची में कहाँ पर रखा गया था। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरहाबादी में। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि किसने खोखरा के स्थान पर दोईसा या डोईसा को छोटानागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी बनाया। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्जन शाह ने। अगला सवाल कहता है कि 1782 में हुए तमार विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स क्रॉफ्ट। अगला सवाल कहता है कि किसके समय में छोटानागपुर खास के नागवंशी राज की राजधानी दोईसा या डोईसा से पालकोट स्थानांतरित की गई है। तुम्हारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यदुनाथ शाह के द्वारा। अगला सवाल कहता है कि 1797 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1797 ईस्वी में तमार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु मानकी ने ही 1797 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में किस रबी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो दोस्तों झारखंड में किस रबी फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तुम्हारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ। अगला सवाल कहता है कि तिलका मांझी ने कब आंदोलन शुरू किया था। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1783 में तिलका मांझी ने तिलका आंदोलन की शुरुआत करी थी। अगला सवाल कहता है कि तिलका आंदोलन में स्वायत्ता क्षेत्र कौन सा था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संथाल परगना। ठीक है, तिलका आंदोलन में स्वायत्ता क्षेत्र कौन था, तो संथाल परगना। अगला सवाल कहता है कि तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साल के पत्तों से। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि असहयोग आंदोलन में पहली बार कौन टाना भगत शामिल हुए थे। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धो भगत। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार किसे है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। अगला सवाल कहता है कि अंग्रेज मेजर नेशन लोहरदगा के कंकर घाट जंगल में ठाकुर विश्वनाथ साहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार करने में कब सफल हुआ था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 मार्च 1858 ईस्वी को। अगला सवाल कहता है कि भुएरी भूतृति के अंतरण पर प्रतिबंध CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है। ठीक है, भुएरी भूतृति के अंतरण पर प्रतिबंध CNT एक्ट की किस धारा में वर्णित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 48 में। अगला सवाल कहता है कि उद्योग एवं खनिज हेतु, ठीक है, उद्योग एवं खनिज हेतु जोतों का अंतरण का प्रावधान CNT एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है। उद्योग एवं खनिज हेतु जोतों का अंतरण का प्रावधान CNT एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 49 में।